नमस्कार साथियों, एक और क्वेश्चन हमारे पास, सुने जरा और समझें। सोलेनॉइड हैज 2000 टर्न्स वाउंड ओवर अ लेंथ ऑफ 0.3 मीटर। देखिए जो सोलेनॉइड है, ध्यान रखना, उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न आपको गिवन है 2000 और लेंथ गिवन है 0.3 मीटर। आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम सोलेनॉइड में फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें हमें चाहिए होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इसलिए मैं आपको एक जानकारी के लिए पहले बता दूं, स्मॉल n को हम बोलते हैं कैपिटल N बाई L। तो यहाँ पर जो कैपिटल N है हमारा वो 2000 है और लेंथ हमारी 0.3 है। तो इसको एक काम कर लेते हैं हम, सीधा 20,000 बना लिया मैंने और बाई 3, ये हमारा स्मॉल n बनेगा। अब आगे सुनिए, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.2 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, ठीक है भाई। अब आगे क्वेश्चन कह रहा हमसे अराउंड इट्स सेंट्रल, इसी वाले के चारों तरफ एक और कॉइल बनाना है। इट्स सेंट्रल अ कॉइल ऑफ 300 टर्न इज क्लोजली बाउंड। अगली वाली कॉइल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्न है? 300 है, क्लोजली बाउंड। ओके, इफ एन इनिशियल करंट ऑफ 2 एम्पियर इज रिवर्स्ड, करंट जो है वो कितनी है? 2 एम्पियर। आई हो गया 2 एम्पियर, वो रिवर्स कर रहा, मतलब फाइनल जीरो होना जा करके, तो चेंज ऑफ करंट हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं? 2 एम्पियर रिवर्स कर रहा है 2 से 0 तक, तो जो करंट में चेंज आया उसको हम क्या बोल देंगे? सीधा सीधा 2 एम्पियर। और इसमें टाइम जो लगा इसको वो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 0.25 सेकेंड इन 0.25 सेकेंड, ये टाइम इंटरवल है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ईएमएफ इंड्यूस्ड फाइंड करना है। देखिए ईएमएफ हमें फाइंड करना है। अच्छा वैसे एक बात बताइए, ईएमएफ के लिए अगर हम फैराडे लॉ लगाते हैं तो -N dφ/dt होता है कि नहीं होता? बताओ भाई। n मतलब नंबर है, निगेटिव सिर्फ इसलिए बताया है मैंने यहाँ पर। आप चाहे तो एक काम करें, i को माइनस ले सकते हैं, चूंकि रिवर्स हो रही तो 0 -2 करेंगे तो -2 आएगा, या तो आप यहाँ माइनस ले लें, अदरवाइज यहाँ का माइनस लीव कर लें। ठीक है, फार्मूला तो यही है। ये जो नंबर ऑफ टर्न है ध्यान रखिएगा, वो उसके हैं जिसको हमने ओवर बाउंड किया है, उसी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास फ्लक्स नहीं है, लेकिन हाँ फ्लक्स को B × A लिखा जा सकता है। तो आप जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ। B को हमने बाहर कर दिया तो N2B dA/dt आ गया है। देखो मेरे पास एरिया है, टाइम है यहाँ पुट करने के लिए, नंबर ऑफ टर्न है, बट B नहीं है ना। B के लिए हमें जो सोलेनॉइड का डेटा गिवन है ये, उससे हम B फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? B। तो B प्रोड्यूस्ड बाई सोलेनॉइड, ध्यान रखना प्लीज इस जगह पर, B प्रोड्यूसेस बाय सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का जो B निकालने का कॉन्सेप्ट होता है मैंने आपको सिखाया होगा, B = μ0 Ni। इसको मुन्नी पढ़ सकते हो, बदनाम हुई है, खैर छोड़ो, आप लोग मजाक हो गई। हाँ अच्छा, मैं वैल्यू रखता हूँ μ0 को, हम लोग क्या रख सकते हैं? देखो μ0 की वैल्यू क्या हुआ करती थी, याद है किसी को? 4π10⁻⁻7। स्मॉल n है, मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ आपने कितना निकाला? अभी देखो 2 यानी 20,000/3 है। कितना है? 20,000। कितने जीरो हो गए यार? 4 जीरो, यहाँ 5 लिख दिए क्या मैंने? 4 ही लिखे, ठीक है। 20,000/3, 20,000/3। और करंट वो कितना हमारे क्वेश्चन में है? 2 एम्पियर। ठीक है, इससे आप पहला काम क्या करिए? B फाइंड कर लीजिए। तो जरा देखो, 2 2 जा 4 और 4 जा 16 पाई और 10⁻⁻7 ये था देखो, और 4 पावर ये हो गई प्लस की, तो हमारे पास देखो कितना आ गया? 16/3 पाई और 10⁻⁻ बचेगा -3 टेस्ला। ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। देखिए ये प्रोसीजर कभी सोलेनॉइड वाले क्वेश्चन में अगर केवल सिंगल आता, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, तो आप इससे निकाल सकते हो। यहाँ पर 2 चीज़ें अटैच समझ लो। एक तरह से पहले फील्ड निकालना सिखाया,
अब ये वैल्यू हम लोग रखेंगे किसमें, ईएमएफ वाले इस फॉर्मूले में। देखो तो अब आप दोबारा से आगे बढ़िए, E इज इक्वल टू N2, इस बार कितने टर्न की बात कर रहा है सेकंड वाले में, 300 टर्न। B जो हमने अभी निकाला, हमने कितना B निकाला था अभी, देखो 16/3 और पाई, और पावर में कितना था इसके, -3। ये हो गई हमारी B की वैल्यू। एरिया हमारा बचा और टाइम बचा रखने के लिए। एरिया हमारे पास कितना था इस क्वेश्चन में, जरा देखो 1.2 10⁻³ ओके, 1.2 10⁻³ और टाइम इसको कितना लग रहा था, 0.25 सेकेंड। अब सॉल्व करना है भाई, तुम लोग को आता होगा वैसे तो सॉल्व करना, बट फिर भी हम थोड़ी मदद कर दे रहे हैं तुम्हारी। तो 100 तो ये लिख लिया, 16 ये लिख दिया, पाई ये लिख दिया है, पावर दोनों इकट्ठी कर दो, 1.2/0.25, पावर -6 हो जाएंगे कि नहीं बताओ। यहाँ 1 डेसिमल है और यहाँ पर 2, तो 10 कहाँ आएगा, ऊपर ही तो आएगा। देखो 25 1 जा 4 जा 16 4 जा कितना होता बताओ, 64, और 12 उधर पड़ा है हमारा, और पाई है अभी, देखो कोई वैल्यू ना छूट पाए बस। और यहाँ देखो पावर कितनी बनेगी, देखो -5 बनेगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, पाई की वैल्यू रख दो, देख लो मल्टीप्लाई करके तुम लोग जरा, चलो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ जरा। तो देखिए हमारी जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी वो, इसको मल्टीप्लाई करके 241 आया है करीब करीब, कितना आया है देखो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बोलो जरा इसका। हाँ हाँ देखेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 2419.2 10⁻⁻5। देखिए इसकी 2 प्लेस आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, इसको मिली में कन्वर्ट कर सकते हैं, 24.19 और ये हो जाएगा हमारा 10⁻³ या आप थोड़ा और राउंड ऑफ करते हैं, सीधा सीधा 0.1 10⁻³ और -3 जब हटाते हो ध्यान रखिएगा तो 2 पॉइंट ये आपका मिली वोल्ट आ जाएगा। लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान रखना, अभी पूरा नहीं आंसर हुआ, मेरे भाई कहेंगे वो क्या बोलते हैं, अभी पिक्चर बाकी मेरे दोस्त। यहाँ पर आप क्वेश्चन में एक लाइन पढ़िएगा, उसमें वर्ड यूज आया रिवर्सिंग, ध्यान रखिएगा। रिवर्स करने का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में, फॉर रिवर्सिंग करंट। अगर रिवर्सिंग करने की बात आ जाए क्वेश्चन में, फॉर रिवर्सिंग करंट, तो यानी कि ये जो करंट एक तरफ पहले 2 जा रही थी, बैक होकर दूसरी तरफ -2 आ गई, तो नेट चेंज हमारा 4 हुआ। तो या तो आप पहले ईएमएफ निकाल करके नेट ईएमएफ के लिए उसको ट्वाइस कर दें, क्या करते हैं आप, नेट ईएमएफ, तो ये ट्वाइस इसका हो जाएगा 4.1 × 2 यानी कि 48.2 मिली वोल्ट। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है इस क्वेश्चन का। बट आप एक काम कर सकते थे, यहाँ पर है तो ऐसे पूरा सॉल्व करिए सिंगल के लिए और बाद में डबल कर लीजिए, या फिर इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक ये भी कर सकते थे कि जहाँ यहाँ कैलकुलेशन ली है मैंने, तो यहाँ करंट हमें कितनी लेनी चाहिए थी, ये चेंज ऑफ करंट जो हमें करना चाहिए था वो कितना करना चाहिए, देखो डेल्टा आई वो 2 -2 मतलब टोटल कितना आ गया 4 एम्पियर। तो आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी लेके चल सकते थे, ये जो वैल्यू थी इसको आप 4 लेके कर सकते हो आगे, तो भी आंसर फिर डायरेक्ट आ जाएगा। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिएगा, ठीक है, नोट करिए, नमस्कार।